अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने का मौका मिले तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मकामात हम तस्वीरों में देखकर हैरान रह जाते हैं, दरअसल वो इससे भी ज़्यादा मुनफरिद और देखने के काबिल होते हैं। अब दूर दराज किसी गांव में चले जाएं या सहराए थर के किसी पसमानदा गांव में जाएं, वहाँ की खूबसूरती ना सिर्फ आपकी आंखों में भा जाएगी बल्कि वहाँ के लोगों का रहन सहन और अखलाक भी आपके दिल में घर कर जाएगा। इसी तरह आज हम आपको दुनिया के एक बहुत खूबसूरत से मुल्क रूस के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। रूस के लोगों का ना सिर्फ रहन सहन मुनफरिद है बल्कि खुराक, मजहब, कल्चर और रीत रिवाज भी बहुत अलग और जबरदस्त हैं। और तो और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रूस की खवातीन दुनिया में दूसरे ममालिक के लोगों पर क्यों तरसती हैं और क्यों इस मुल्क में 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है। वैसे आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अगर लड़की पैदा हो तो उनके मुंह बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उफ़ अल्लाह इतनी खुशी कि 10 दिन तक लड़की पैदा होने पर जश्न मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज की खूबसूरत वीडियो, आपको सैर भी करवाते हैं और एक अलग सी दुनिया में ले चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी ऑन कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अरे हाँ, एक बात तो भूल ही गया मैं कि वीडियो को लाइक भी करना होता है भाई साहब। अरे यार, बहुत होगी इधर उधर की बातें, अब टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, रूस जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है जो कि 14 ममालिक से बाईलैंड कनेक्टेड है। इनमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, आर्मीनिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसका एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। जी हाँ, और ये मुल्क इतना बड़ा है कि प्लूटो भी इसके मुकाबले में छोटा हो जाता है। इतना बड़ा है कि इसके एक किनारे पर लोग आंखें मलकर सोकर उठते हैं तो इसके दूसरे किनारे पर लोग शाम का खाना खा रहे होते हैं, जिसके अगर एक साइड पर सुबह होती है तो दूसरी साइड पर शाम होती है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 8 इंडिया, 115 बांग्लादेश समा सकते हैं। आपको अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो पूरी दुनिया का 10% हिस्सा तो सिर्फ रूस के पास ही है। रूस की कुल आबादी तकरीबन 144.4 मिलियन है और इसकी कुल आबादी में से 77% यूरोप में और बाकी ने एशिया में बसाव किया हुआ है। इसीलिए तो इस मुल्क को यूरेशिया भी कहा जाता है। दोस्तों, रूस के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के पास है, जिसमें एक औरत ने एक ही साथ 69 बच्चों को ब्रीथ किया था। रूस में दोस्तों तेल की इतनी पाइपलाइन फैली हुई हैं कि इस दुनिया को 6 मरतबा उस पाइपलाइन से लपेटा जा सकता है। रूस में औरतें 17 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। इस मुल्क में दोस्तों एक म्यूजियम है और ये इतना बड़ा है कि अगर आप वहाँ की हर चीज को 2 मिनट भी देखेंगे ना तो आपको वहाँ मौजूद सब चीजों को देखने के लिए 6 साल लग जाएंगे। शायद आपको ये बात सबसे ज्यादा अमेजिंग लगे कि रूस में हर साल 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है। इसके 9 महीने के बाद अगर कोई भी लेडी किसी बच्चे को ब्रीथ देती है तो उस कपल को बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारे सरप्राइज दिए जाते हैं। रूस में पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा डाइवोर्सेस होती हैं, जहां हर 1000 कपल में से 5 कपल्स का डाइवोर्स हो जाता है। यही नहीं बल्कि इस मुल्क की गिनती उन ममालिक में भी होती है जहां पर औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज्यादा है, जहां पर 90 लाख लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं। और एक स्टडी में ये बताया गया है कि रशियंस को आने वाले वक्त में लड़के नहीं मिलेंगे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में इन्हें बाहर के लोगों से शादी करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि रशियन खवातीन दूसरे ममालिक के लोगों को पसंद करती हैं। मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक और हंगरी के बाद रूस ही वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर शराब सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है। दोस्तों, रशिया में द रशियन स्टेट ऑफ लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। नहीं, पहली नहीं बल्कि दूसरी लाइब्रेरी, पहले नंबर पर द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मानी जाती है। इस मुल्क की करेंसी को रशियन रूबल कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 2.22 रुपए के बराबर है। इस मुल्क की अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस मुल्क में हर साल 30 मिलियन के करीब लोग घूमने के लिए आते हैं, जो कि यूरोप की 9वीं और पूरी दुनिया की 7वीं सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली कंट्री है। रूस में आप खुलेआम शराब तो पी सकते हैं लेकिन गंदी गाड़ी नहीं चला सकते, और अगर ऐसा किया तो आपको फाइन के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा कैफे भी मौजूद है जहां पर खाना पीना तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन वहां पर वक्त गुजारने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। रूस में पूरी दुनिया से 6ठे सबसे ज्यादा तेल के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैसेस भी रशिया में ही पाई जाती हैं, और पूरे का पूरा यूरोप अपनी गैस की जरूरियात 40% रूस से ही पूरी करता है। और अगर रूस यूरोप को गैस देना बंद कर दे
तो यूरोप की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी एक मरतबा। इस मुल्क की लिटरेसी रेट 99.9% है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस मुल्क में हर एक पढ़ लिख सकता है। इस मुल्क में कई ज़बानें बोली जाती हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग सिटी को नॉर्थ का वेनस भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर को वीनस के तर्ज पर बनाया गया है, जहां पर इटली के शहर वीनस के बाद सबसे ज्यादा ब्रिज मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए जरूरत होती है एक आर्मी की, और रूस की आर्मी में 10 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा एटमी हथियार रूस के पास ही हैं, जिनकी कुल तादाद 8400 के लगभग है, और ये इतने ज्यादा हैं कि इनसे पूरी दुनिया को 10 मरतबा खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा दुनिया में हथियारों को फरोख्त करने वाला कोई मुल्क है तो वो अमेरिका के बाद रूस ही है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में हथियार सप्लाई करता है। इस मुल्क में अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ पर 2012 के एक सर्वे के मुताबिक 71% लोग रशियन ऑर्थोडॉक्सी के मानने वाले हैं। मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है। 3% ईसाई, 10% मुस्लिम, 15% वो लोग हैं जिनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, और 1% दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यानी कि हिंदू, सिख, यहूदी वगैरह वगैरह। अब ये रशियन ऑर्थोडॉक्सी कौन सा मजहब है? ये दोस्तों ऐसा ही है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे एक मुसलमान है ना, और दूसरे हैं कादियानी या मिर्ज़ई दूसरी ज़बान में। जहाँ तक मुझे लगता है ये ऑर्थोडॉक्सी भी इसी तरह का कोई होगा, जो कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से या रूस के लोगों का एक अलग फिरका है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता है तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। रूस दोस्तों सलामती कौंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है। दोस्तों यहाँ पर औरत की पैदाइश पर 10 दिन तक सेलिब्रेशन की जाती है, और वो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये ऐसा ही है जैसे घर में कोई नई लैमोजीन आ गई हो, इसलिए वो 10 दिन तक जश्न मनाते रहते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि इस मुल्क में दुनिया की हर खेल की टीम मौजूद है सिवाय क्रिकेट के, और मेरे ख्याल से तो ओलंपिक्स में भी क्रिकेट की कोई टीम नहीं होती, ऐसा ही है ना। रूस के जंगल दुनिया में अमेज़न के बाद सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए रूस के जंगलों को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। मॉस्को का मेट्रो सिस्टम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम भी माना जाता है, और ये इतना बड़ा है कि इसमें हर रोज 90 लाख लोग सफर करते हैं। पूरी दुनिया के साफ पानी का 20% रूस के पास मौजूद है। मॉस्को रूस का कैपिटल है, और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। जहाँ इतनी सारी अच्छी बातें हैं, इस मुल्क की उधर एक उदास चीज भी है कि रूस में यहाँ पर 17% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, और यहाँ पर लेक कराचे दुनिया की सबसे खतरनाक लेक भी है, जिसको रूस न्यूक्लियर वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करता है, जो कि इतनी जहरीली है कि अगर कोई इंसान इस जगह पर थोड़ा सा वक्त भी गुजार देता है तो उसकी जान जा सकती है। अगर कोई यहाँ पर आता भी है तो वो मुकम्मल सेफ्टी के साथ आता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाले ममालिक में भी रूस तीसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले और दूसरे नंबर पर बतदरीज अमेरिका और चाइना है। यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ से अमेरिका और रूस की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर की रह जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस मुल्क में 15 शहर ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से पोशीदा रखा गया है, जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलते, और तो और आपको गूगल मैप पर भी नजर नहीं आएंगे, और ना ही सैटेलाइट पर। इस मुल्क में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मादनियात में तांबा, गोल्ड, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कोयला, निकल और पेट्रोलियम वगैरह मौजूद हैं। इस मुल्क में टोटल 9 टाइम जोन काम करते हैं, यानी कि 9 टाइम जोन्स ऑफ अ कंट्री, जिसकी वजह से अगर रूस की एक जानिब सुबह होती है तो दूसरी जानिब ऑटोमेटिकली रात हो जाती है या दोपहर होती है। दुनिया का सबसे बड़ा मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट भी रूस में ही पाया जाता है, जहां पर एक साथ एक ही वक्त में 1000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर 12 महीनों में 9 माह सर्दी पड़ती है, और इस दौरान यहाँ का टेम्परेचर भी -10 डिग्री से भी कम हो जाता है। अगर आप उबलते पानी को हवा में फेंकेंगे तो वो बर्फ के क्रिस्टल बनकर जमीन पर गिर जाएगा। दोस्तों रूस में एक वक्त ऐसा भी गुजरा था कि जो शख्स वहां पर दाढ़ी रखता तो उसे टैक्स देना पड़ता था। इस मुल्क के प्रेसिडेंट पुतिन हैं, जो कि ट्रम्प के बाद सबसे अमीर प्रेसिडेंट है इस दुनिया के। पूरी दुनिया में रूस ही वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले स्पेस में सैटेलाइट भेजा था और इंसान को स्पेस में उतारा था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे एक और क्लिप के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।